नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय, जिसे ज्ञान विज्ञान योग कहा गया है, अपने आप में एक अद्भुत और दिव्य अध्याय है। इसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान दिया था। कहा जाता है कि जो भी इस परम सत्य को श्रद्धा से सुनता है, उसके पितृ परम ब्रह्म में लीन होकर परम शांति को प्राप्त करते हैं और घर परिवार से पितृदोष का निवारण होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि श्राद्ध पक्ष में यदि संपूर्ण गीता का पाठ न कर सके तो केवल 7वां अध्याय श्रद्धा और भक्ति से पढ़ना अथवा सुनना चाहिए। दोस्तों, श्रीमद् भगवत गीता का 7वां अध्याय कुल 30 श्लोकों से मिलकर बना है। आज हम आपको इस पूरे अध्याय का संस्कृत श्लोक और उसका सरल हिंदी भावार्थ सुनाने वाले हैं। आशा है आप इस पवित्र श्रवण से अपने पितरों को मोक्ष का मार्ग दिखाएंगे और अपने जीवन में भी ईश्वरीय कृपा का अनुभव करेंगे। तो आइए आरंभ करते हैं श्रीमद् भगवत गीता 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग का ये पावन पाठ। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनम्र अनुरोध है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि गीता का ये अमृत और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। श्री भगवानुवाच मय्या सक्तमना पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जब मनुष्य मुझ में ही आसक्त मन रखकर मुझ पर ही आश्रित होकर योग में स्थित होता है, तब वह बिना किसी संदेह के मुझे पूर्ण रूप से जान सकता है। अब तू ध्यानपूर्वक यह ज्ञान सुन। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम यशेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। हे अर्जुन, अब मैं तुझे यह ज्ञान और विज्ञान सहित तत्वज्ञान संपूर्ण रूप से कहूंगा। इसे जान लेने पर संसार में और कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक सिद्धि पाने का प्रयास करता है और उन प्रयास करने वालों में भी कोई विरला ही वास्तव में मुझे तत्व से जानता है। भूमिरापो अनलो वायुः खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये मेरी 8 प्रकार की भिन्न भिन्न प्रकृतियां हैं। अप्रेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव घूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे महाबाहो, यह प्रकृति जड़ है। इसके अतिरिक्त मेरी जीव स्वरूप परा प्रकृति भी है, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणि त्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगत प्रभव प्रलयस्तथा। हे अर्जुन, जान ले कि ये समस्त प्राणी इन दोनों जड़ और चेतन प्रकृतियों से ही उत्पन्न हुए हैं। मैं ही इस समस्त जगत का उत्पत्ति कारण और संहार करने वाला भी हूँ। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे परे कोई दूसरा परम कारण नहीं है। जैसे धागे में मोती पिरोए रहते हैं, वैसे ही ये समस्त जगत मुझ में स्थित है। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हे कौन्तेय, मैं जल में रस हूँ, सूर्य और चंद्रमा में प्रकाश हूँ, सभी वेदों में प्रणव हूँ, आकाश में शब्द हूँ और मनुष्यों में पुरुषार्थव हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। मैं पृथ्वी में पवित्र सुगंध हूँ,
अग्नि में तेज हूँ, सभी प्राणियों का जीवन हूँ और तपस्वियों का तप हूँ। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, तेजस तेजस्वी नामहम। हे पार्थ, सभी प्राणियों का सनातन बीज मैं हूँ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। बलम बलवतामस्मि। कामराग विवर्जितम। धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल हूँ, परंतु वो बल जिसमें काम और आसक्ति नहीं है, और मैं धर्म के अनुकूल शास्त्र सम्मत कामना हूँ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये। मत्त एवेति तान विद्धि नत्वहम तेषु ते मयि। सात्विक, राजस और तामस भाव ये सभी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु वास्तव में वे मुझ में नहीं हैं और ना मैं उनमें बंधा हूँ। त्रिभिर्गुणमयैर भावैरे भी सर्वमिदं जगत् मोहितम नाभि जानाति मामेभ्य परम व्ययम। इन तीनों गुणों सत्व रज तम से ये सारा संसार मोहित है। इसी कारण लोग मुझ अविनाशी परमात्मा को नहीं जानते, जो इन गुणों से परे हूँ। दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेताम तरन्ति ते। मेरी ये दैवी माया त्रिगुणमयी है और बड़ी कठिनाई से पार की जाने वाली है, परंतु जो केवल मेरी शरण में आते हैं वे इस माया को पार कर जाते हैं। नमा दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। मायया पहृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। दुष्कर्म करने वाले, मूर्ख, सबसे नीच मनुष्य और जिनका ज्ञान माया ने हर लिया है, वे आसुरी स्वभाव को धारण करके मेरी शरण नहीं आते। चतुर्विधा भजन्ते मान जना सुकृति नो अर्जुन। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे अर्जुन, 4 प्रकार के पुण्यात्मा लोग मेरी भक्ति करते हैं। 1. दुख से पीड़ित, आर्त। 2. धन संपत्ति की इच्छा रखने वाले, अर्थार्थी। 3. जिज्ञासु, जानने की इच्छा वाले। और 4. ज्ञानी। तेषां ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते। प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थमहम सच मम प्रिया। इन सब में ज्ञानी विशेष रूप से श्रेष्ठ है, क्योंकि वह नित्य योगयुक्त और अनन्य भक्त होता है। मैं ज्ञानी के लिए अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी भी मुझे अत्यंत प्रिय है। उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। ये सभी भक्त उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि दृढ़ निश्चयी ज्ञानी केवल मुझे ही परम गति मानकर मेरी शरण में स्थित रहता है। बहुनां जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनेक जन्मों के अंत में ज्ञानी पुरुष मुझे तत्व से पहचान कर मेरी शरण में आता है। वह कहता है, सब कुछ वासुदेव ही है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। कामैस्तैस्तैर् हृतज्ञानाः प्रपद्यन्ते अन्यदेवताः। तम तम नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया। जिनका ज्ञान कामनाओं द्वारा हर लिया गया है, वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार नियमों को अपनाकर अन्य देवताओं की शरण जाते हैं। यो यो याया तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जो भी भक्त जिस जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता है, मैं उसी देवता के प्रति उसकी श्रद्धा को स्थिर कर देता हूँ। भगवान समझा रहे हैं कि सभी आस्थाएं अंततः उन्हीं की शक्ति से संचालित होती हैं। भक्त चाहे किसी भी रूप की पूजा करे, उसकी जड़ में भगवान ही हैं। स तया श्रद्धया युक्तस् तस्याराधनमिहते।
लभते च ततः कामान मयैव विहितान ही तान। वह भक्त उस श्रद्धा से युक्त होकर जिस देवता की आराधना करता है उसे इच्छित फल प्राप्त होता है, परंतु वह फल वास्तव में भगवान द्वारा ही नियत होता है। देवता केवल माध्यम है, वास्तविक दाता एकमात्र श्री कृष्ण है। अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवत्यल्पमेधसाम। देवान देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। देवताओं की पूजा करने वालों को नश्वर फल मिलता है क्योंकि वे क्षणिक होते हैं। देवताओं के उपासक देवताओं को प्राप्त होते हैं, लेकिन मेरे भक्त सीधे मुझे ही प्राप्त होते हैं। यहाँ भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि देवताओं की पूजा सीमित फल देती है, पर जो कृष्ण भक्त है वह परम और शाश्वत फल स्वयं भगवान को प्राप्त करता है। अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम्। अज्ञानी लोग मुझे अव्यक्त से व्यक्त हुआ मानते हैं। वे मेरे परम, अनुत्तम और अविनाशी स्वरूप को नहीं जानते। संसार मुझे केवल शरीरधारी मानव समझ लेता है, पर मेरा दिव्य स्वरूप उनकी बुद्धि से परे है। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ोऽयं नाभिजानाति लोको माम जम व्ययम्। मैं अपनी योग माया से आवृत हूँ, इसलिए सबके लिए प्रकट नहीं होता। अज्ञानी लोग मुझे जन्म रहित और अविनाशी भगवान के रूप में नहीं जानते। जो माया में फंसा है वह भगवान की सच्ची पहचान नहीं कर पाता। वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के अतीत, वर्तमान और भविष्य को जानता हूँ, परंतु कोई भी मुझे पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। हे भारत, इच्छाओं और द्वेष से उत्पन्न मोह के कारण सब प्राणी जन्म के समय से ही अज्ञान में पड़ जाते हैं। संसार का हर जीव राग द्वेष में उलझकर मोहग्रस्त हो जाता है और भगवान को पहचान नहीं पाता। येषां त्वन्त गतं पापम जनानां पुण्यकर्मणाम ते द्वंद्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रताः। जिनका पाप नष्ट हो चुका है, जो पुण्यात्मा हैं और द्वंद्व मोह से मुक्त हो गए हैं, वे दृढ़ व्रत से मेरी भक्ति करते हैं। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम्। जो लोग जरा और मृत्यु से मुक्ति की इच्छा करके मुझे शरण लेते हैं, वे ब्रह्म, अध्यात्म और समस्त कर्म को जान लेते हैं। भगवान की शरण ही वास्तविक मुक्ति का मार्ग है। साधि भूताधिदैवं माम साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो लोग मुझे अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ रूप में जानते हैं, वे मृत्यु के समय भी अटल चित होकर मुझे ही जानते हैं। सच्चे भक्त मृत्यु के क्षण में भी भगवान को स्मरण करते हैं और अंततः उन्हीं को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता का 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। श्राद्ध पक्ष में इस अध्याय का पाठ पितरों की शांति और मोक्ष का मार्ग खोलता है। जो श्रद्धा से इसका श्रवण करता है, उसके पितर परम ब्रह्म में लीन होकर शांति प्राप्त करते हैं और भक्त स्वयं भी परम आनंद और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये अध्याय सुनकर अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।